brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। हाल ही में दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर विकास दिव्यकीर्ति का एक लेक्चर आया जिसका टाइटल था 1971 इंडिया पाक वॉर टू ऑपरेशन सिंदूर। आगे लिखा था कॉन्सेप्ट टॉक बाय डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। इस वीडियो में 1971 की लड़ाई से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की बात की गई। 1971 के युद्ध का बैकग्राउंड, भारत और भारत सरकार की भूमिका और बांग्लादेश कैसे बना, इसका भी जिक्र हुआ। वीडियो अपलोड होने के बाद से इसे अब तक लगभग 18 लाख लोगों ने देखा और सोशल मीडिया पर इस लेक्चर की बात शुरू हो गई। इस लेक्चर में उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स के उन कमेंट्स का जिक्र किया जो लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किए थे, जैसे कि कांग्रेस समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तुलना की थी, जिससे अब यूजर्स चमचों को धो दिया जैसी बातों के साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स किसी कंटेंट क्रिएटर को उनकी बातों से जोड़ने लगे। जानते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति ने लेक्चर में किस सोशल मीडिया आर्गुमेंट की बात की थी और इंदिरा गांधी ऑपरेशन सिंदूर के समय होती तो क्या होता, पर क्या कहा था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेक्चर में विकास दिव्यकीर्ति ने इनडायरेक्टली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर जुबानी हमला किया है। दरअसल विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, पहलगाम हमले के बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि अटैक कब करोगे, 10 दिन हो गए हैं, कब करोगे। लेकिन जैसे ही हमला किया गया तो डी एस्केलेट की रट लग गई। थोड़ा और बढ़ा तो से नो टू वॉर बोलने वाले सामने आ गए। एक ही इंसान सोशल मीडिया पर तीनों टैग्स चला रहा था। जाने माने शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति ने यह भी कहा, ऐसे स्टेटमेंट बदलेंगे तो गिरगिट भी शर्मा जाएगा, कम से कम अपने स्टैंड पर कायम तो रहो। इन कमेंट्स को भले ही नेहा सिंह राठौर से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर यू टर्न लेने वालों को संबोधित किया था। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपनी सुविधानुसार तीर को अपने मन मुताबिक दिशा दे देते हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर को इस कमेंट से इसलिए भी आसानी से जोड़ दिया जाता है क्योंकि लोक गायिका के पति हिमांशु सिंह दृष्टि आईएएस में ही टीचर हुआ करते थे। साल 2023 की बात है। नेहा सिंह के गीत यूपी में काबा पर विवाद हुआ, उधर हिमांशु सिंह ने नौकरी छोड़ दी। सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया कि उनसे इस्तीफा लिया गया। हिमांशु ने फेसबुक पर लिखा कि यह तथ्यात्मक रूप से सही है कि मुझे दृष्टि संस्थान की तरफ से 2 दिन पहले मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया था और मैंने इस्तीफा दे भी दिया है, पर इस बात का नेहा को नोटिस दिए जाने से शायद ही कोई संबंध हो। एक अध्यापक और एम्प्लॉयर के तौर पर विकास दिव्यकीर्ति सर का व्यवहार मेरे प्रति हमेशा स्नेहपूर्ण रहा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस्तीफे को मुद्दा बनाकर उनकी छवि को धूमिल किया जाए। विनम्र निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए। वहीं विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, दृष्टि में जो काम होता है हम कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं, मनमानी भावनाओं से फैसले नहीं होते हैं। अगर मैं चाहूं किसी को हटाना तो नहीं हटा सकता हूं क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है, एम्प्लॉय हैंडबुक है, उसके तहत काम होता है। हमारे यहाँ छुट्टियों और स्टेबिलिटी के नियम कई मायनों में सरकार से भी बेहतर हैं। हम किसी एम्प्लॉय को हटा ही नहीं सकते जब तक कि ठोस आधार ना हो। यह बहुत संयोग की बात है कि कुछ ऐसे कारण थे, हमारी टीम ने ऐसा फैसला लिया। मतलब यह है कि विकास दिव्यकीर्ति ने स्पष्ट किया कि नेहा के पति के इस्तीफे की वजह कहीं से भी उस गाने से जुड़ी हुई नहीं थी। बहरहाल अब लौटते हैं विकास दिव्यकीर्ति के हालिया कमेंट्स पर। पहलगाम में हुई घटना और फिर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के मकसद से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बीच कांग्रेसियों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे। उस पर विकास दिव्यकीर्ति ने अपने वीडियो में कहा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी होती तो पीओजे के ले आती, तुम लोग नहीं ला पाए। इस पर बीजेपी वाले चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना दम था तो 93,000 सैनिक थे, क्यों पीओजे के नहीं ले लिया उस वक्त। आगे इंदिरा गांधी पर बात करते हुए विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि 1971 और 2025 के बीच में क्या तुलना है, 2025 में इंदिरा गांधी होती तो ऑपरेशन सिंदूर कैसा होता। जवाब में विकास दिव्यकीर्ति कहते हैं कि अगर 2025 में इंदिरा गांधी होती तब भी ऑपरेशन सिंदूर वैसे ही होता जैसा हुआ है, और 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तब भी 1971 का युद्ध वैसा ही होता जैसा तब हुआ था। इस बात से लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएम कौन है, इंदिरा और मोदी दोनों का ही स्वभाव और प्रकृति एक जैसी है, बस परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। देश परिस्थितियों से चलता है, इस बात से नहीं कि उस समय नेता कौन था और किस पार्टी से था। बाकी सोशल मीडिया पर कई लोग क्रांति की लकीरें खींचते रहते हैं, फिर वक्त के लिहाज से उन्हें मिटा देते हैं। आप दी लल्लन टॉप देखते रहिए, लेकिन एक ज़रूरी सूचना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
जरूरी सूचना है हमारे प्रीमियम शो GITN को लेकर, मतलब गेस्ट इन द न्यूज रूम को लेकर। इस बार GITN में खास मेहमान है चेतेश्वर पुजारा जो कि क्रिकेटर हैं, और उनकी पत्नी जो लेखिका है पूजा पुजारा। इन दोनों से खूब बातें हुई हैं। सौरभ द्विवेदी ने जानने की कोशिश की है MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली से जुड़े कई किस्से, ड्रेसिंग रूम के पीछे क्या क्या होता है, वो तमाम बातें भी। 31 मई की रोज आपको ये फुल इंटरव्यू thelalantop.com पर देखने को मिलेगा। आपने जो ये वीडियो देखा इसके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है मेरी साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए The Lalan Top। शुक्रिया।